तो देखिए, जिस तरह से गजा को लेकर हमास और इजराइल के बीच चर्चा हो रही है, आज तीसरा दिन है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इजिप्ट में शर्म अल शेख में जो चर्चा हो रही है, ये अभी तक किसी समाधान की तरफ आगे नहीं बढ़ी है। देखिए, जो खबर इजिप्ट से निकल के आई है, शर्म अल शेख जहां ये बैठक हो रही है, वहां से जो खबरें निकल के आ रही हैं, उसके मुताबिक द टाइमिंग ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रम्प्स 20-point पीस इनिशिएटिव हैड नॉट बीन एग्रीड सो फार। देखिए, इसकी टाइमिंग को लेकर अब तक कोई ये समझौता नहीं हो पाया है कि ये समझौता कब से लागू होगा। इसको लेकर कोई किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, जो खबर वहां से आई उसमें यह बताया गया है कि हमास ने बंधकों की एक लिस्ट इजराइल को सौंपी है कि हमारे पास ये बंधक हैं, इसमें से इतने जिंदा हैं, इतनों की मौत हो चुकी है और उनके नाम ये हैं। ये लिस्ट जो है वो हमास की तरफ से सौंप दी गई है इजराइल को। लेकिन इसके साथ ही जो आगे की बात है, लिस्ट, देखिए, लिस्ट सौंपना एक बात है, प्रिंसिपल के तौर पे हमास तैयार है कि ठीक है, हम इनको रिहा करने के लिए तैयार, लेकिन जो शर्तें हैं उन पर बात आगे नहीं बढ़ी है। और तीसरा दिन हो रहा है आज। देखिए, इस पूरी बैठक में स्टीव विटकॉफ भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, कतर के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल हैं, इजिप्ट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, अरब सऊदी के रिप्रेजेंटेटिव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की डील हो, लेकिन फिलहाल कोई डील होती नहीं दिखाई दे रही है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर यहां पे बात फंसी हुई है, वो ये है हथियार छोड़ने को लेकर, जिसको लेकर हमास राजी नहीं है। इस डील में कहा गया है कि अहम हिस्सा इसका यह होगा कि ये डील होगा, डील होती है, उसके बाद हमास के लड़ाकों को हथियार छोड़ने होंगे। ये वो पॉइंट है जिसको लेकर हमास तैयार नहीं है, जिसको लेकर हमास ये मानने को तैयार नहीं है कि हम लड़ाके हथियार छोड़ें। दूसरी बड़ी बात जो निकल के आई है कि जो एक टेक्नोक्रेट्स की और एक्सपर्ट्स की जिस बॉडी की बात हो रही है, जो कि गजा में रूल करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी, इसकी टाइमिंग को लेकर ये कब तक बनेगी, इसके कौन सदस्य होंगे, इसके पास क्या अधिकार होंगे, इस बॉडी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। यानी दूसरी जो बड़ी बात है, इसको लेकर भी सहमति बिल्कुल नहीं बनती दिखाई दे रही। और देखिए, जो तीसरी बड़ी बात है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का रोल होगा, इस डील के मुताबिक नहीं होगा। और इस बात को लेकर भी हमास सवाल उठा रहा है कि आगे गजा का क्या होगा और उसकी रूलिंग को लेकर क्या होगा। जो गवर्नमेंट, जो बॉडी वहां बनेगी, उसको एक एक्सटर्नल कमिटी बनाई जाएगी जो उसको मॉनिटर करेगी। वो कब तक शासन करेगी, कब तक निगरानी रखेगी, कब वहां पे इलेक्शन जैसी चीज होगी, ये पूरा भविष्य क्लियर नहीं है। यानी जो असली मुद्दे हैं उस पे डील नहीं हो पा रही है, उस पे सहमति नहीं बन पा रही है। पूरे हर तरफ से कोशिश है, अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है। देखिए, इजराइल का ऐसा है कि जैसा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेतन्याहू जो है वो बेमन से ही सही, लेकिन ट्रंप के दबाव के आगे वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की डील हो, क्योंकि शायद इजराइल या नेतन्याहू का प्लान ये था कि पूरी गजा सिटी पर कब्जा किया जाए और पूरी तरह से वहाँ से फिलिस्तीनियों को हटाया जाए। इस तरह की बात शायद वो चाह रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के दबाव में इस तरह की बात आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये डील नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा। देखिए, हमास हैज डिमांडेड अ परमानेंट कॉम्प्रेहेंसिव सीज फायर, अ कंप्लीट पुल आउट ऑफ इजरायली फोर्सेस एंड द इमीडिएट स्टार्ट ऑफ अ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस अंडर द पैलेस्टीनियंस। देखिए, हमास की तरफ से तीन बड़ी बातें अहम कही गई हैं। पहली बात ये कि जो सीज फायर होगा वो परमानेंट सीज फायर होगा, ऐसा नहीं कि 40 दिन के लिए, 2 महीने के लिए और 3 महीने के लिए, इस तरह नहीं, परमानेंट सीज फायर हो। दूसरा यह है कि इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से गजा से बाहर आए, जिसको लेकर सहमति नहीं हो रही है। और तीसरा है कि जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, गजा के लोगों को खाना पहुंचाना, सामान पहुंचाना, और जो इमारतें टूटी हैं, अस्पताल टूटे हैं, स्कूल टूटे हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, इसका रिकंस्ट्रक्शन हो फौरन, जिसको लेकर भी सहमति बनती नहीं दिख रही है। ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर डील फंसती दिखाई दे रही है शर्म अल शेख में। अब ऐसे में आगे क्या होगा? देखिए, शायद ये डील फंसी इसीलिए पुतिन की एंट्री हुई। जो आपने देखा कल हमने वीडियो बनाया था कि पुतिन ने कॉल किया, नेतन्याहू से बात की है और उसमें उन्होंने ये बात कही कि आप एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश को स्वीकार करें। ये बात पुतिन की तरफ से सामने कही गई। ये बात क्यों हुई, क्यों एंट्री हुई पुतिन की?
शायद ये वजह कि वो कन्विंस करें इस डील को, क्योंकि डील नहीं होती दिख रही है, डील फंस चुकी है। उसको कन्विंस करने की प्रोसेस में अब पुतिन की एंट्री है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, हालांकि इस बारे में देखिए ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है कि ईरान से भी पॉजिटिव साइन आए हैं इस डील को लेकर। यानी दो बात, इसके दो मतलब कि अगर गजा में कोई डील होनी है तो उसमें खामेनी साहब का भी रोल अहम होगा, ईरान का भी रोल अहम होगा। सऊदी क्या कह रहा है, कतर क्या कह रहा है, इजिप्ट क्या कह रहा है, जॉर्डन क्या कह रहा है, ये तो अहम है ही, ये तो एक मध्यस्थता की भूमिका में है ही। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील ईरान को मंजूर है, क्योंकि बड़े सारे विदेश नीति के जानकारी मानते हैं कि हमास को वही डील मंजूर होगी जब ईरान के साथ चर्चा में वो इस बात को लेकर सहमत हो जाएगा। और यहां पे बात फंसी हुई है, क्योंकि ना ईरान चाहेगा, ना हमास चाहेगा, ना रूस चाहेगा कि इस एरिया में, खासकर गजा में, पूरे फिलिस्तीन में एक ऐसी बॉडी रूल करे जो जिससे अमेरिका या इजराइल का प्रभाव बढ़ता हो। इस बात को लेकर हमास तैयार नहीं होगा और इसीलिए मामला यहाँ फंसा हुआ है मुख्य मुद्दों पे। आज 3 दिन हो चुके हैं, ट्रंप की डेडलाइन भी सामने है, नोबेल पीस प्राइज शायद 48 घंटे ही बचे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नोबेल पीस प्राइज़ की खातिर ये सब कुछ तेज़ी से जो हुआ वो इस वजह से हुआ, इस तरह की कुछ राय है लोगों की। लेकिन फ़िलहाल आज की जो अपडेट है गज़ा पे वो ये कि गज़ा में हमास और इजराइल के बीच डेडलॉक खड़ा हो गया है, डील फंसती नज़र आ रही है और यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब इसको लेके इस आइस को कैसे ब्रेक किया जाए, क्या इसमें पुतिन कोई रोल अपनाएंगे, क्या टू नेशन थ्योरी जिसको 150 से ज़्यादा देश चाहते हैं कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की रचना होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, क्या यह बात माननी पड़ेगी इजराइल को, क्या इजराइल को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ये वो चीज़ें हैं। इस बीच में देखिए इजराइल में अब तक, गज़ा में अब तक जो है वो लोगों तक खाना रसद नहीं पहुंच रहा है, वहाँ हालात बहुत बुरे हैं और सबकी नज़रें अब इजिप्ट में हैं। कि दूसरी एक बड़ी चीज़ कि कतर की क्या भूमिका होनी है, क्या कतर किसी तरह से अमेरिका और इजराइल को उन शर्तों पर राज़ी करवा पाएगा या सॉफ्ट करवा पाएगा जो हमास ने सामने रखी हैं। खलील अलैया जो हैं वो हमास की तरफ से डील कर रहे हैं इस पूरे मैटर में, जिनके ऊपर कतर में हमला किया था इजराइल ने। यानी देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसकी लाख कोशिश के बावजूद अब तक डील कहीं जाती नहीं दिख रही है और फिलहाल एज ऑफ नाउ गजा डील अधर में लटकी हुई है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।